हाय। सो आई स्टिल रिमेंबर द डे जब एक रैंडम यूट्यूब वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैंने अपनी स्थिति लिखी थी दैट आई एम हेयर इन समवेयर इन कोटा एंड प्रिपेयरिंग फॉर नीट एग्ज़ाम्स एंड इट्स नॉट गोइंग वेल। नंबर आ रहे हैं, मार्क्स आ रहे हैं, बट अबव एवरेज ही आ रहे थे। बट विद दोज अबव एवरेज मार्क्स आई नो द फैक्ट दैट आई एम नॉट गोइंग टू गेट सिलेक्टेड इनटू एनी कॉलेज इन इंडिया, any government medical college, right? So the thing is, for that I had to be exceptionally well in what I'm doing. Like अगर मैं मेडिकल की तैयारी कर रहा हूँ ना, नीट की, तो मुझे उसमें मतलब टॉप 5% में आना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं था। मैं अच्छा था बट मुझे बहुत अच्छा होना था, और इस वजह से मैंने किसी एक रैंडम ऐस वीडियो पे कमेंट कर दिया। मैंने कुछ लिखा था, मैं आपको बता नहीं सकता, और उसमें अभी लाइक 5000 से ज़्यादा और कमेंट 500 से ज़्यादा हो गए थे, यानी रिप्लाई मेरे कमेंट का। मैंने यही लिखी थी कि मैं कोटा में ऐसे लाइव चल रही है और बहुत सारे लोगों ने उसे रिजेंबल करा। बहुत सारे लोगों ने यह कहा कि गॉड हैव डिफरेंट प्लान्स फॉर यू, लाइक गॉड्स हैव डिफरेंट प्लान्स फॉर यू। सबके लिए कुछ ना कुछ है, देयर इज़ समथिंग फॉर यू इन द फ्यूचर, लाइक दैट। बट आई नेवर बिलीव इन दिस शिट कि भाई आई डोंट एग्जैक्टली बिलीव इन डेस्टिनी और बाकी सारी चीज़ें। सो आई जस्ट बिलीव कि यार वट एवर इज़ हैपनिंग टू अस, ये मैं यहाँ पे आया, द फ्रेंड्स आई एम हैविंग राइट नाउ, द फ्रेंड्स आई हैड बैक देन, एवरीथिंग इज़ ड्यू टू सम सॉर्ट ऑफ सर्कमस्टांसेस। सो यहाँ आना ही बस ये सर्कमस्टांस नहीं था इन रशिया, बाकी हर चीज़। तो जो वो कह रहे थे ना कमेंट में कि गॉड हैव डिफरेंट प्लान्स, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, सबका कुछ ना कुछ हो जाता है, आई डोंट बिलीव इन दैट शिट। सो आई चोज़ टू कम हियर इन रशिया एंड टू स्टडी हियर, एंड आई चोज़ टू मेक दिस वीडियो. This is currently 11 or 12 perhaps in the night. It is raining right now. If I show you my jacket, it's raining. It's 2 degrees Celsius. It's less windy because I am sitting in a park here. But the thing is, I just randomly thought of making this video because my brother, I know you are stuck somewhere in your life. You are stuck somewhere like I was stuck in cities like Kota, Prayagraj, Bhopal. I don't know. Whichever city it is or whatever city it is, you are stuck, I know. So my brother or sister, whosoever is watching this video, I'm making this video for you, bro. Yeah, I know exactly how it feels. It feels like I used to feel, like there is no way out and this is the end. Yeah, this is the end of the life. This is the end of the whole career जो तुमने क्लास KG से लेके, यानी कि किंडरगार्टन से लेके या नर्सरी से लेके अभी 12th तक जो पढ़ाई करी थी, it looks like or it may look like to you that it's going pointless, and to extent yes it is going pointless because you are not going to get any seat, because तुम्हें पता है भाई कि तुम कितना भी मेहनत कर रहे हो, तुम टॉप 10% में भी आ रहे हो, but NEET requires top 5%, which I don't think you are going to get, or you know that you are not capable enough, or you are not going to get this, क्योंकि समय बहुत हो गया है। यानी कि अब तुम्हारे पास ले दे के 2-4 महीने ही बचे हैं। तुमने पूरे साल में जो करा, खूब पुश मारा, तो तुम यहाँ तक आ पा रहे हो, यानी कि 500 नंबर ला पा रहे हो टेस्ट में, जो कि आई डाउट कि बहुत सारे लोग ला भी रहे होंगे टिल नाउ। अभी क्या है ना, दिवाली की छुट्टियां हुई होंगी, तुम सब घर पे जाओगे, कई लोग घर पे नहीं जाओगे, क्योंकि मैं नहीं जाता था घर पे। द लेवल ऑफ स्ट्रेस, द लेवल ऑफ एंग्जाइटी, द लेवल ऑफ शेम विच आई यूज्ड टू होल्ड वाज इंटेंस, वाज इनसेन, यू नो। इसलिए मैं घर पे नहीं जाता था, बिकॉज 4 जन पूछेंगे कि और कैसी चल रही पढ़ाई। बढ़िया चल रही है, बट आई एम नॉट गोइंग टू मेक इट। ये जवाब कोई सुनना नहीं चाहता, या ये जवाब उनके ऑप्शंस में नहीं होते। ऐसा ही होता है भाई, लाइफ ऐसे ही है। और बाकी मेरे पास कोई आंसर नहीं है भाई। तुम ये मत सोचो कि भगवान तुम्हारे लिए या दुनिया या नथिंग इज़ गोइंग टू चेंज until you change.
और यू चेंज के बाद एक ब्लैंक स्पेस है। यू चेंज योर सेल्फ, यू चेंज योर इन्वायरमेंट, यू चेंज योर आइडेंटिटी। जो तुम अभी बन बैठे हो ना भाई, उससे तुमने अभी तक कुछ हासिल नहीं करा है। चेंज तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तुम ये सोच के बैठे रहो, पूरी ज़िंदगी बैठे रह जाओगे भाई कि गॉड है प्लान्स फॉर यू। नो, गॉड डजंट गिव अ फ्लाइंग डक अबाउट व्हाट यू आर डूइंग इन लाइफ ब्रो। यू आर जस्ट अ नंबर, यू आर जस्ट अ लिविंग बीइंग। सबके लिए हर चीज़ बढ़िया नहीं होती। अगर इतनी बढ़िया होती तो इतने लोग कैंसर से नहीं मर रहे होते। नो, गॉड हैज़ नो प्लान्स फॉर यू ब्रो, यू हैव टू मेक प्लान्स फॉर योर सेल्फ। खैर, तो मैं बता रहा था यहाँ खर्चे के बारे में। यार देखो, ये वीडियो रूड होने वाली है, ये हाईली एडिटेड वीडियो नहीं होगी, ये बहुत रॉ एंड रियल वीडियो है। बट फिर वही है कि जो मैंने लाइफ से सीखी है वो मैं तेरे को बता रहा हूँ। तो अगर सीखना चाहो तो सीख लो, नहीं तो गाली बक के जा सकते हो यार कमेंट में, आई एम ओके विद दैट, राइट। तो मैं ये बता रहा था को एक मायने में सस्ता भी है, एक मायने में महंगा भी है, आप खुद बताना। जैसे मेरे भैया एक नारसी मंजी में पढ़ते हैं मुंबई में, तो वो कह रहे हैं कि भाई उस हिसाब से सस्ता है। बट हम कौन सा मुंबई पढ़ने जाने वाले थे, हम तो इधर ही अगर इंडिया में किसी प्राइवेट कॉलेज से पढ़ते तो किसी भी शहर से पढ़ सकते थे। तो मैं ये कह रहा था, हम जिस हॉस्टल में रहते हैं ना, अभी फर्स्ट ईयर हॉस्टल सबसे घटिया सा मिलता है अपन को। तो इस घटिया हॉस्टल में 6 सीटर लोग रहते हैं, प्राइवेसी कुछ नहीं है। आई वांटेड टू एडिट गुड वीडियोस ऑफ द होल जर्नी, वो पूरी पेंडिंग पड़ी हुई है। मेरे आईफोन का स्टोरेज भरा हुआ है। एंड ऐसा क्यों है? क्योंकि आई एम नॉट एबल टू गैदर माई सेल्फ टुगेदर। समझ रहे हो, मैं थोड़ा एकाग्र नहीं हो पा रहा हूँ। मैं थोड़ा ये है ना कि खुद का रूम रहना, पर्सनल स्पेस रहे तो दिमाग अनवाइंड क्या कहते हैं, अनटेंगल करके सारी चीज़ों को कुछ प्लान कर सकते हैं, राइट। कि भाई लैपटॉप सेटअप कर ली। भाई अगर मैं लैपटॉप सेटअप कर दूँ, हर चीज़ सेटअप कर दूँ, बहुत सारे इक्विपमेंट्स लेके आया हूँ, कोई ना कोई तोड़ देगा, कोई ना कोई लेके भाग जाएगा। बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, एक दूसरे को जानने वाले हैं बहुत सारे यार, बहुत बेकार लगता है। तो 6 लोग हैं एक रूम में, समझ रहे हो। कब किसकी क्लास कब लगती है, फिर वहाँ पे एक चाबी होगी तुम्हारे पास, तो वो डेली प्लान करनी पड़ेगी तुम्हें कि भाई तुम पहले आ रहे ना तो तुम चाबी लेके जाओगे, पर वो पहले आ रहा तो उसको पहले जाना भी है, तो फिर चाबी वो लेके जाएगा कैसे। तो फिर ऐसा प्लान करेंगे कि ब्रेक में ना इस जगह पे जहाँ जैकेट अपन हैंग करते हैं उस जगह पे मिल लेंगे, फिर मैं तेरे को चाबी दे दूँगा क्योंकि मैं लेट आ रहा हूँ, तुम पहले जा रहे हो, तो वहाँ मिल के मैं तुम्हें चाबी दे दूँगा। और फिर तुम्हारे उसके बाद एक क्लास के बाद छुट्टी हो जाएगी, तुम आके खोल के दरवाज़ा रहना अपने रूम में। ये सारी चीज़ें होती हैं। बस का भाड़ा 40 रुपये होता है आने का और जाने का। और ऐसे जगह पे रहते हो ना कि वो बात होगी जैसे तुम्हारे मुंह में गुटखा दे दिया गया हो और कहा गया हो कि ना तुम इसको उगल सकते ना तुम इसको निगल सकते। समझ रहे हो व्हाट आई एम सेइंग? कि 40 रुपये में वो बस जहाँ तक जाती है तुम वहाँ तक जा सकते हो, पर 40 रुपये में तुम्हें 2 किलोमीटर जाना है बस। चलो आई गेस दिस इज़ गुड। पर यार और भी हॉस्टल्स हैं जो यूनिवर्सिटी से वॉकिंग डिस्टेंस पे 100 मीटर 200 मीटर पे भी हैं, वो हॉस्टल्स तुम्हें नहीं मिलेंगे। जो भी वीडियोस तुम्हें दिखाई जाती है ना, प्योरली फर्जी हैं। फर्स्ट ईयर में तुम्हें घटिया से घटिया हॉस्टल, घटिया से घटिया रूम। मेरी सिंक जाम हो गई थी, मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ। सिंक से पानी बहने लगा था, वो जाके 4 दिन में ठीक हुआ था। तो भाई दिस इज़ नॉट अ लाला लैंड, दिस इज़ नॉट अ स्काई इज पिंक वाला सीन नहीं है यहाँ पे। स्काई इज डार्क हेयर या बट द थिंग इज़ कि एटलीस्ट वी आर गोइंग टू गेट सम डिग्री। बट उसके साथ भी जो हार्डशिप्स आती हैं वो मैं तुम्हें अभी तक वो तो मैंने बताई नहीं। सबसे बड़ी हार्डशिप है कि डिस्पाइट हाउ मच कोल्ड इट इज़, हाउ रेनी इट इज़, तो मैं हर दिन क्लास जाना है। ये सबसे सम सॉर्ट ऑफ डील ब्रेकर वाली बात थी मेरे लिए। बट मैंने कहा कि भाई मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, सो मुझे एक बुरी डील लेनी पड़ेगी। तो रोज़ क्लास जाना है भाई, हर दिन तुम्हें क्लास जाना है। और वो है ना कि भाई बीमारी का बहाना नहीं लगा सकते, उसके लिए तुम्हें मेडिकल रिपोर्ट चाहिए होती है। मेडिकल रिपोर्ट तभी मिलेगी कि अगर तुम अंदर से बीमार हो। एक ये होता है ना भाई कि मन सा नहीं हो रहा, बहुत सारी बॉडी पेन है, अंदर से बीमार हूँ, ये वो, कुछ नहीं चलता भाई। जब तक थर्मोमीटर पे तुम्हारा टेम्परेचर एक सर्टेन डिग्री से ऊपर नहीं जाता, वो तुम्हें बीमार घोषित नहीं करते। सो यू आर गोइंग टू बी लाइक दैट ओनली। तुम्हें ऐसे ही आके मुंह में मास्क पहन के बैठना पड़ेगा, चुपचाप बैठना पड़ेगा। तुम कितना भी बीमार हो, तुम्हें कुछ भी हुआ हो, जब तक डॉक्टर अप्रूव नहीं करता, जो कि नहीं करेंगे तुम्हें इतनी आसानी से। अप्रूव तभी करेंगे जब तुम लिटरली सीरियसली बीमार हो। तो ये क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन यहाँ की यही डील है। अगर तुम्हें एक्सेप्ट है तो यू आर वेलकम, नहीं एक्सेप्ट है तो आई गेस तुम्हें खुद से इसको फिगर आउट करना पड़ेगा।
दूसरी बात भाई, प्राइवेसी, सेंस ऑफ प्राइवेसी नहीं रहेगी। तुम सोचोगे कि साइड हसल कर लूँ, कुछ यूट्यूब कर लूँ, नहीं होता भाई, इट्स नॉट ईजी। फर्स्ट ईयर में तो ईजी नहीं है। तीसरी बात है पढ़ाई को लेके, पढ़ाई नॉट गुड नॉट बैड, कोशिश करते हैं पढ़ाने की, लेकिन उनकी बातें तुम्हें कम समझ में आएंगी और तुम्हारे क्वेश्चंस उनको कम समझ में आएंगे। बट क्वेश्चन वो क्या कहते हैं, बट जब एग्ज़ाम होगा ना, कंट्रोल होता है, टेस्ट होता है भाई, उसमें फेल मत कर जाना। 2 से 3 बार फेल करोगे, वो चाहते हैं कि एक्सप्लेन करे किसी ना किसी को। मेरे सामने मेरी क्लास बैठी हुई थी पूरी, वहाँ पे एक भैया आते हैं, उन्होंने पता नहीं क्या फोर्स करा कि सेल्फ एक्सपल्सन का लेटर उनसे लिखवा लिया कि मैं खुद से एक्सपेल होना चाहता हूँ वॉलंटरली, समझ रहे हो? तो तुम्हें भी ऐसा वो मजबूर करेंगे। एक्सपेल करना इनका फेवरेट काम है भाई। तुमने जो भी इन्वेस्टमेंट करे ना फर्स्ट ईयर में 7-8 लाख रुपए, वो सारे पानी में जाने वाले हैं। सेकेंड ईयर में पता नहीं तुम क्या इन्वेस्टमेंट करोगे अपने ऊपर, एक्सपेल नहीं होना भाई यहाँ के, बट वो करेंगे। एक्सपेल नहीं करेंगे तो ईयर रिपीट कराएंगे तुमसे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि उनके पास डिग्री कम होती है, बच्चे ज़्यादा ले लेते हैं। अब डिग्री कम है, बच्चे ज़्यादा हैं, तो क्या करते हैं? सबसे जो बेस्ट किसी के साथ हो सकता है कि वो है ईयर रिपीट। ठीक है, 250 डिग्री है, 300 बच्चे हैं, तो 250 में से 50 बच्चों में से कुछ तो खुद ही भाग जाते हैं घर पे, जाते तो आते नहीं हैं, पहली बात। दूसरी है कि कुछ बहुत ही भीषण बदमाशी करते हैं तो एक्सपेल हो जाते हैं, और 10-15 बच्चे ऐसे रह जाते हैं जिनको ईयर रिपीट करवा देते हैं। वो छठे साल में उनके पास 250 डिग्री होती है। मैं अपने कॉलेज की बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता आप कौन से कॉलेज में जा रहे हो और आपके कॉलेज की डायनेमिक्स क्या है, बट आपने ऐसी स्टोरीज बहुत सुनी होगी कि रशिया में एक्सपेल बहुत करते हैं। तो हाँ, ये सच्चाई है, मेरे सामने की बात है, मैं झूठ क्यों बोलूँ भाई। मैं क्लास में बैठा हुआ था, बायो फिजिक्स की क्लास थी डीन की, और डीन के पास एक 4th या 5th ईयर के भैया आए थे, सर कहते हैं, और उनको सेल्फ एक्सपेल्सन के लिए मजबूर कराया गया था। दिस इज़ अ फैक्ट। अब मैं क्या बता सकता हूँ, दिस वर्ल्ड इज़ अ क्रूअल प्लेस टू लिव। तो तुम्हें इस क्रूअल प्लेस में प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा भाई हमेशा। इंडिया में तो मौका मिला नहीं, और यहाँ जब मौका मिल रहा है, सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ कॉस्ट टू पे भाई। बहुत सारी चीज़ें स्टेक पे हैं। तुम एक्सपेल हो सकते हो, तुम बीमार हो सकते हो, बट तुम उसे पेपर में दर्ज नहीं करवा सकते, तो तुम्हें जाना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी डेप्ट लग जाएगी। डेप्ट लगेगी तो तुम्हें फिर बहुत लंबा प्रोसेस है उसका, बहुत बेकार सा प्रोसेस है भाई। कुछ इजी नहीं है यहाँ पे। द लाइफ इज़ हेल। नो, लाइफ इज़ गुड, बट ओनली इफ़ यू आर लिविंग बाई देयर चॉइस, ओनली इफ़ यू आर लिविंग और ओनली इफ़ यू आर वॉकिंग देयर सजेस्टेड पाथ। इस तरह से तुम्हें रहना है, समझ रहे हो ना? रशिया है भाई, रशिया है, नॉट यूरोप। लाइक या वेयर आई लिव, दिस प्लेस फॉल्स अंडर यूरोप। मेरे बाल पूरे ख़राब हो गए बिकॉज बारिश हो रही है। सो द प्लेस वेयर आई एम लिविंग करंटली इज़ अंडर यूरोपियन टेरिटरी, बट द थिंग इज़ आई डोंट लिव अंडर यूरोपियन यूनियन, या मैं कोई ब्रिटेन में नहीं रह रहा। यहाँ पे रूल्स और रेगुलेशंस उनके हिसाब से होता, जिसका लैंड वो है ना, लॉ ऑफ द लैंड है भाई। वो जैसा चाहते हैं वैसा ही करना पड़ेगा, तो ही तुम एक हैप्पी लाइफ जी पाओगे। तुम अपने हिसाब से अपने लाइफ को डिक्टेट नहीं कर सकते, उनके हिसाब से रहना पड़ेगा। वो जो कहते हैं, जैसे कहते हैं, चुपचाप करो, 5 साल गुजारो, 6ठे साल में डिग्री लेके जाओ, और यहाँ का जो गॉस या जो भी एग्ज़ाम होता है वो भी दे दो भाई। तुम्हारे CV में ऐड ही होगा, कोई तुम्हारा घाटा नहीं होगा, और तुम्हारे पास हमेशा खिड़की खुली रहेगी दैट अगर इंडिया में कुछ होता है, नहीं होता, पैसे बढ़िया नहीं मिलते, तो यू आर ऑलवेज वेलकम इन रशिया, बिकॉज तुम्हारे पास रशियन प्रैक्टिसिंग लाइसेंस है। कल मेरे 7:30 बजे क्लास है, और 12 बजे रात को मैं ये कर रहा हूँ। एनीवेज यार, ये वीडियो बनानी बहुत इंपॉर्टेंट थी। चलो भाई, मिलते हैं भाई, या बाय।